Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे थे लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज के इस पॉइंट में टॉपिक में हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स टिप्स जिससे कि हमें नंबर सीरीज का जो भी पोर्शन होगा वो अच्छे से हो जाए। जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग, एक ब्लड रिलेशन और एक डायरेक्शन का पोर्शन किया था जो कि नंबर सीरीज से थोड़ा हटके था, इसलिए हमने पहले नंबर वो पॉइंट कवर कर लिए ताकि हमारे 2-3 पॉइंट अच्छे से कवर हो जाए और हमारे उस टॉपिक पे पकड़ आ जाए। तो वो 3 टॉपिक तो हमारे हो गए, लेकिन अब यहाँ से हमारे लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि रिलेटेड होगा नंबर सीरीज से। और इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले नंबर सीरीज के पॉइंट्स और उस ट्रिक्स टिप्स एंड देन कुछ टाइप्स जिससे कि आपको नंबर सीरीज का पोर्शन समझ में आ जाए। और अगले वीडियो से हम उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के टिप्स हम आने वाले वीडियोस में यूज़ करते जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न गवाते हुए शुरू करते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम 3 टाइप्स के नंबर सीरीज हमें पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर एक सीरीज दी रहेगी, उसमें से एक कोई नंबर रॉन्ग होगा और वो हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रॉन्ग सीरीज, यानी कि ऑड वन आउट भी हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट। देन हो सकता है हमारा कि हमें कुछ एक आध नंबर मिसिंग होगा और उसे हमें देखना है कि वो मिसिंग नंबर कौन सा है, फाइंड आउट करना है। उसकी जगह हमें डैश या फिर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। और तीसरी सीरीज होती है हमें कि वो इनकम्प्लीट नंबर सीरीज दी होगी और उसे हमें कंप्लीट करना रहता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अ न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच अ नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर। जैसे कि मैंने बोला था कि रॉन्ग नंबर दिया होगा और उसे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है और वो रॉन्ग नंबर हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट जो कि रॉन्ग नंबर यानी कि ऑड वन आउट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला। अ नंबर सीरीज इज गिवन इन विच अ स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट मिसिंग नंबर। एक कोई नंबर मिसिंग होगा जिसके जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क या फिर एक डैश दी होगी और उसे हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वो होगा मिसिंग नंबर। ठीक है। और थर्ड है हमारा, अ कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज इज फॉलोड बाय एन इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज, you need to solve that incomplete numerical series in the same pattern in which the complete numerical series is given। अभी हमें एक सीरीज दी होगी जैसे कि मैंने बोला था और वो इनकम्प्लीट होगी और उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे। तो उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिए रहते, या जैसे कि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हम देखेंगे किस तरह से हमें दिया रहता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था इनकम्प्लीट सीरीज। ठीक है, ये हो गए हमारे सीरीज के 3 टाइप्स जिससे हमें जिस तरह के हमें पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर एंड इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना रहता है कि हमें किस तरह से सीरीज को सॉल्व करना है। तो उसके भी कुछ टाइप्स है। जैसे कि पहला है हमारा सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें कुछ सीरीज दी होगी तो उसमें सारे के सारे जो भी नंबर्स होंगे वो परफेक्ट, किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे और उसी हिसाब से हमें उसे उसका आंसर यानी कि जो क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, जो हो गए परफेक्ट स्क्वायर। अ सीरीज बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर is most of the time based on perfect square of the number in a specific order। उसका भी एक ऑर्डर होगा, बीच में जो गैप रहेगी वो भी ऑर्डर में ही रहेगी और एक जो नंबर रहेगा वो हमारा स्क्वायर में ही रहेगा। एंड जनरली वन ऑफ द नंबर इज मिसिंग इन दिस टाइप ऑफ सीरीज। इस टाइप की सीरीज में क्या होता है, जनरली कोई नंबर मिसिंग होता है और उसे हमें फाइंड आउट, जैसे हमने पिछले यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे कोई रॉन्ग नंबर नहीं, मैक्सिमम टाइम पे हमें क्वेश्चन मार्क ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है 324, 361, 400 एंड 441 और लास्ट वाला जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब जब भी हमें सीरीज या ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें स्क्वायर्स लर्न होने बहुत ज़रूरी है। हमें वो स्क्वायर्स याद होने चाहिए कि किस नंबर का क्या स्क्वायर होता है। अगर वो हमें याद हो तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। ठीक है, 361 19 का, 400 तो सबको पता है 20 का, 441 21 का। देन अभी यहाँ पे कोई गैप नहीं है, डायरेक्टली नंबर है 18 19 20 21। देन नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? 22 यानी 484 जो कि 22 का स्क्वायर होगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल के तौर पर, इसलिए सिंपल दिया था। आगे जो भी हम टफनेस की लेवल बढ़ाते चलेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप कम से कम समय में उसे सॉल्व कर सको। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल, जिसके लिए हमें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर याद होने ज़रूरी है। तो हमें कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, हम उसके लिए भी एक ट्रिक वाला वीडियो बना देंगे जिसमें हम स्क्वायर जो है वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये था स्क्वायर। देन क्यूब भी हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की सीरीज भी हो सकती है ना, तो वो है। अभी यहाँ पे देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड वन ऑफ द नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज। सेम जैसे पहले था जो स्क्वायर का था उसमें भी मिसिंग ही होता था, यहाँ पे भी मिसिंग है, क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो ये क्यूब का भी होगा, इसमें भी एक गैप होगी जो दो नंबर्स के बीच में होगी, वो गैप होगी, और दो नंबर जो होंगे वो परफेक्ट क्यूब होगे और उसके लास्ट में या फिर मिडल में कहीं तो भी एक नंबर मिसिंग होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है 512 किसका स्क्वायर है? क्यूब है, सॉरी 8 का क्यूब क्या है? 512। स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या है? 64। क्यूब क्या है? 512। वैसे 9 का क्यूब क्या है? 729। देन 1000 10 का क्यूब है। देन 11 का क्यूब क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 11 का जो भी क्यूब होगा वो हमारा होगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चन स्क्वायर में। ठीक है, क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब सीरीज, ये हमारी परफेक्ट क्यूब सीरीज है जहाँ पे हमें 11 का क्यूब फाइंड आउट करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये है परफेक्ट क्यूब सीरीज। अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, अब आगे वाला क्या होगा? ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होगा? कुछ तो भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर पहला नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आएगा, देन सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई करके फोर्थ नंबर का आंसर आएगा। इस तरह से भी हो सकता है, या फिर डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। ये हो गए ज्योमेट्रिक सीरीज के। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग। हाँ, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसेंडिंग भी हो सकता है या फिर असेंडिंग भी हो सकता है ऑफ नंबर्स, एंड each successive number is obtained by dividing और multiplying the previous number by a specific number। पहले का जो नंबर होगा उसके हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। प्रीवियस नंबर के पे ही बेस्ट होगा आगे वाला आने वाला नंबर। सो अब इस नंबर में भी हमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट में करना आना चाहिए, तभी हम ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चन अच्छे से या फिर फास्टली कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्विक ट्रिक्स हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन फाइंड आउट यानी कि जो भी आंसर होगा वो कम से कम समय में हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अभी जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है 436 324 एंड 2916 ये हमारा एक सीरीज़ है, और हमें उसके आगे वाला जो भी अल्फ़ाबेट ये होगा हम नंबर होगा वो हमें देखना है। तो क्या होगा? अब जैसे कि 4 तो हमारे पास है ही, 4 को क्या मल्टीप्लाई करना है किसी से, 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो आएगा 4। लेकिन अगर 4 को किसी से मल्टीप्लाई करना है तो उससे जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन 4 को अगर किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 36 आ सकता है।
तो 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय अगर 9 किया तो 36 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 36 को मल्टीप्लाइड बाय 9 किया तो 324 आ जाएगा। 324 को मल्टीप्लाइड किया 9 से तो 2916 भी आ रहा है। तो यानी कि जो भी प्रीवियस नंबर है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 9 से करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट वाला नंबर। तो उसे कैसे, 2916 उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर हमारा है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे, एग्जाम्पल देखे थे, उसमें लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क था, यानी कि लास्ट का ही नंबर हमें मिसिंग दिया था। बीच के भी नंबर हमें मिसिंग दे सकते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना रहता है। वो थोड़ा सा लेवल जब भी हमारी बढ़ जाएगी तो हम उस टाइप की क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, ये थी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज। स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, देन ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो गई। ठीक है, देन है हमारे अरिथमेटिक सीरीज। जैसे कि ज्योमेट्रिक थी, ज्योमेट्रिक सीरीज जैसे कि हमें ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह के टॉपिक्स हमें पहले हो चुके थे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ऑपरेशन हमारे होते थे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या थे हमारे, अरिथमेटिक यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स हमारे होते थे। उसी तरह से अभी अरिथमेटिक सीरीज में भी हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, और जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी वहाँ पे हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, अभी जहाँ पे हमारे अरिथमेटिक सीरीज है वो क्या, वहाँ पे क्या होगी हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जो भी नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेस पे होगी, जो कि प्रीवियस नंबर पे हम अप्लाई करेंगे, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। अभी वो डिपेंड करता है कि सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही। अगर सीरीज इंक्रीज हो गई हो तो एडिशन, और अगर सीरीज डिक्रीज हो गई हो तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हम अपना लॉजिक यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड 34। अभी अगर हम इस सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे तो हमें तो दो ऑब्जर्वेशन हमारे हो रहे हैं। एक तो पहले तो सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि एडिशन तो करना ही करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास दो ही टाइप के नंबर आ रहे हैं, या तो फिर 9 वाला या फिर 4 वाला, 4 9 4 9 वाला। अब 4 9 जब आएगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, तो हमारा 4 प्लस क्या ऐसा ऐड करना है तो 9 आएगा। अगर 5 ऐड किया तो हमारा 9 आ जाएगा। अगर 9 में अगर फिर से 5 ऐड किया तो 14 भी आ रहा है। 14 में प्लस 5 किया तो फिर 19 आ रहा है। तो यानी कि +5 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, +5 +5 +5 करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा अरिथमेटिक सीरीज, यानी कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, परफेक्ट क्यूब भी हो गया, ज्योमेट्रिक भी हो गई और अरिथमेटिक भी हो गई। ये 4 टाइप की हमने सीरीज जो है वो देख लें। और आगे वाले जो टाइप है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में हो जाए समझा दिया तो आपको ओवरलोड हो सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो भी टाइप्स होंगे वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि उससे भी किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर लर्निंग।